गुड मॉर्निंग ऑन ऑफ यू। आज हम सॉल्व करने वाले हैं आज का पीओकेडी पास्कल्स ट्रायंगल। लेट इज क्वेश्चन नंबर 118। सो इस प्रश्न में क्या गिवन है पहले वो पढ़ लेते हैं। गिवन एन इंटीजर नम रोज, रिटर्न द फर्स्ट नम रोज ऑफ पास्कल ट्रायंगल। इन पास्कल ट्रायंगल ईच नंबर इज द सम ऑफ द टू नंबर डायरेक्टली अबव इट एज शोन। इसमें क्या बोल रहा है वो बोल रहा है कि हमें एक नम रोज गिवन है कि कितनी रोज हमारे इस ट्रायंगल में होंगी, एंड हमें क्या रिटर्न करना है, हमें वो पास्कल ट्रायंगल बना के उसे देना है, उसकी सारी रोज बना के देंगे। तो पास्कल ट्रायंगल होता कैसा है आपको इसमें विजुअलाइजेशन के थ्रू बताया भी गया है कि उसका हर एक एलिमेंट जो होता है, जैसे कि ईच नंबर इज अ सम ऑफ द टू नंबर्स डायरेक्टली ओवर बट एज शोन। सो ये वाला तो फिक्स रहता है, ये सारे वन ही रहेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये वाला, तो ये दोनों इसके सम से मिलके बना है। फिर अगेन थ्री, ये दोनों इसके सम से, इन दोनों के सम से मिलके थ्री बनाए। जैसे कि देखिए ये इन दोनों को हुआ, इन दोनों का सम यहाँ पर, तो टू वन का सम थ्री, अब वन थ्री फोर, एंड थ्री थ्री सिक्स, एंड थ्री वन फोर। सो हमको ये बना के रेडी करना है। ये है, हमें कितना, हमें कंस्ट्रेंट गिवन है कि 30 रोज तक वो दे सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें ऐसे क्रिएट करना है। तो इसका थोड़ा सा एक इंट्यूशन अप्रोच हम कॉपी में देख लेते हैं कि मतलब एक्चुअली इसे प्रोसेस कैसे करना है। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं कोड बुक का। ठीक है, चलिए फिर कॉपी पे चलते हैं। हाँ, तो इसका फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है हमारा n इज इक्वल टू 5 के बराबर। ठीक है, तो सबसे पहले हमको जैसे क्वेश्चन में है सी वन है, ये वाले वन फिक्स है सारी, ये वाले भी सारे वन फिक्स है। तो वन 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 वन, ये फिक्स कर लेते हैं है ना। एंड इसके बाद बात आती है कि फर्स्ट रो में एक एलिमेंट होगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है कि हर रो में उतने ही एलिमेंट होंगे जितना उसका रो नंबर है। जिसकी फर्स्ट रो में एक ही एलिमेंट, सेकेंड रो में दो एलिमेंट, थर्ड रो में तीन एलिमेंट, ऐसे चार, एंड देन फाइव। ओके, हाँ, अभी इस देखिए कि जो हमारा इस सेकंड रो है, इसमें सेकंड रो में सारे एलिमेंट्स बने हुए हैं। ठीक है, अब थर्ड रो में आता है तो इन दोनों का सम आ जाएगा हमारे यहाँ टू, एंड फिर यहाँ पर जो आएगा वो आएगा इन दोनों का सम, दैट इज थ्री। फिर अगेन इन दोनों का, फिर यहाँ पर ऐसे फोर, ये सिक्स। अब ये आएगा कैसे, हम वो देख लेते हैं कि बन कैसे रहा है। तो इसके लिए हमें एक वेक्टर ऑफ वेक्टर लेना पड़ेगा जिसमें हम स्टोर करेंगे आंसर। हमें क्वेश्चन में भी गिवन है कि वेक्टर ऑफ वेक्टर में आंसर हमें देना है, रिटर्न करना है। तो हम एक वेक्टर ऑफ वेक्टर लेंगे जिसके अंदर हम इसे स्टोर करें, और हम एक फॉर लूप चलाएंगे। फॉर लूप कहाँ से चलेगा, देखिए इसमें n टू 5 है, तो ये चलेगा 1 से लेकर 5 तक। 5 भी इंक्लूड होगा, 1 भी इंक्लूड होगा। ओके, फॉर लूप चलाएंगे हम 1 से लेकर 5 तक या n तक जो भी है। ओके, एंड देन हम हर बार करेंगे क्या, इसके अंदर हम कंटिन्यूसली एक हम टेम्पररी वेक्टर बना कर जाएंगे। जैसे कि एक टेम्पररी वेक्टर बना, लेट्स से यहाँ पर से स्टार्ट कर लेते हैं दोबारा से। एक ड्रायर, पहले इसके कोड को थोड़ा सा आपको मैं शुरू कोड बता देता हूँ, और उसके बाद आपको उसका ड्रायर करके बताऊँगा। तो एक टेम्पररी वेक्टर लेते हैं हम, टेम्पररी वेक्टर जिसमें सारी वैल्यूज आई, जैसे ये आई था। ठीक है, तो आई साइज का हम टेम्पररी वेक्टर बनाएंगे। ठीक है, आई साइज का टेम्पररी वेक्टर बनाएंगे, और उसकी सारी वैल्यूज को हम वन से इनिशलाइज कर देंगे इनिशियली। ओके, फिर उसमें क्या करेंगे हम, सारी वैल्यूज को नहीं, इसमें देखिए हमारे पास एक टेम्पररी वेक्टर आ गया है, जैसे कि थर्ड रो मान लेते हैं, तो उसमें हमें सारा वन डालती है नीचे ही। तो हमें सिर्फ ये वाला अपडेट करना है। तो सिर्फ हम कहाँ तक जाएंगे, हम वन से लेकर आई माइनस वन तक जाएंगे। ओके, सो हमारे यहाँ से वन से लेकर हमारा लूप चलेगा आई माइनस वन तक, और इसमें कंटिन्यूसली हमें अपडेट करनी है वैल्यू। कैसे कि टेम्प की जो करंट वैल्यू है, लेट्स से ये जे था, तो टेम्प की जो जे वैल्यू है उसे अपडेट कर दो प्रीवियस, यानी कि जो हम रिजल्ट में स्टोर करते जा रहे हैं उस वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो रिजल्ट में हम जो पिछली रो में यहाँ पर देखिए यहाँ पर जे जो है वो हम वन इंडेक्सिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें इसे दो माइनस करना पड़ेगा क्योंकि हम वन इंडेक्सिंग कर रहे हैं इसे, जे माइनस वन। एंड जे माइनस वन वैसे प्रीवियस एलिमेंट, जैसे कि हम ये वन एलिमेंट को कंसिडर कर सकें। ये वन है तो ये प्रीवियस जीरो हो जाएगा, और ये वन रहेगा तो ये जे हो जाएगा। तो हैज आई माइनस टू एंड जी। इस तरीके से हम इस लाइन के थ्रू
हम कंटिन्यूसली वैल्यूज़ को अपडेट कर पाएंगे। एंड उसके बाद हम जब ये टेम्परेरी बैकअप बन के रेडी हो जाएगा तो हम इसे रेस्ट में पुश कर देंगे। एंड देन हम इस रिज़ल्ट को प्रिंट करा देंगे या रिटर्न कर देंगे। तो अभी हम इसके अकॉर्डिंग एक बार अपना ड्राई रन देख लेते हैं, जैसे कि 5th वाला ही था, n इक्वल्स टू 5 भी था। तो सबसे पहले i इक्वल्स टू 1 के लिए, ओके? सबसे पहले i इक्वल्स टू 1 के लिए हम चेक करते हैं। यहाँ पर हमारा टेम्परेरी वेक्टर बनाया हमने, साइज़ कितने साइज़ था? 1 साइज़ था, ठीक है? और हमने दूसरा लूप बोला है कि वो 1 से लेकर i-1 तक चलेगा, ठीक है? एंड दूसरा लूप जो है वो 1 से लेकर i-1 तक चलेगा, और i-1 क्या है? i है 1, तो ये आ जाएगा हमारा 1 - 1 दैट इज़ 0। सो ये लूप तो नहीं चलेगा सेकंड वाला, तो हमारा बिना लूप चले ही, मतलब इस लूप में जाएगी ही नहीं वैल्यू, और जो भी हमारा टेम्परेरी में सेव था वो डायरेक्ट हम रेस्ट में पुश कर सकते हैं। तो रेस्ट में सबसे पहली चीज़ पुश क्या होती है? रेस्ट वेक्टर में लेट्स से यहाँ पर लिख लेते हैं कि वहाँ पर स्पेस था। तो सबसे पहली चीज़ पुश हो गया 1, यानी कि पहली रो, ठीक है? अब i इक्वल्स टू 2 पे जाते हैं। i इक्वल्स टू 2 पे जाते हैं तो टेम्प में क्या होता है? टेम्प में हम i साइज़ का वेक्टर बनाएँगे और सारी वैल्यूज़ को इनिशियलाइज़ करेंगे 1 से, ठीक है? i साइज़ का वेक्टर बनाया और सारी वैल्यूज़ इनिशियलाइज़ कर दिया 1 से। अब हम इसका लूप बाहर से यहाँ तक चलाएँगे 1 से लेकर i-1 तक, ठीक है? i-1 क्या है? i है 2 और -1 दैट इज़ 1। तो 1 से बस एक ही 1 से लेकर 1 लेस देन 1 तक ये इंक्लूड नहीं है इसमें। तो ये भी लूप भी नहीं चलेगा अगेन, ठीक है? ये लूप भी नहीं चलेगा। ये लूप नहीं चला तो इसका क्या मतलब है कि जो ये वैल्यू थी ये डायरेक्टली रेस्ट में पुश हो जाएगी अगेन, ठीक है? नेक्स्ट i इज़ टू 3 के लिए चेक कर लेते हैं इस बार। तो i इज़ टू 3 के लिए भी टाइम 3 साइज़ का टाइम बच जाएगा और सारी वैल्यूज़ 1 होंगी, ठीक है? अब वैल्यू 1 से लेकर i-1 यानी कि 3 - 1 दैट इज़ 2। तो एक बार ये वैल्यू चलेगी 1 के लिए, ये एक्सक्लूड है 2, तो ठीक है? हाँ, तो एक बार वैल्यू चलेगी और उसमें क्या अपडेट होगा? उसमें अपडेट होगा फर्स्ट वैल्यू, क्योंकि सेकंड हमने बताया था इस लूप में कहाँ से चलेगा? वो तो क्या चलेगा? टेम्प ऑफ j दैट इज़ 1। टेम्प ऑफ j अभी क्या है? 1। तो टेम्प ऑफ 1 को हम अपडेट कर देंगे किस? रेस्ट ऑफ i-2। इनिशियली i क्या है हमारा? 3। तो i-2 कितना हो जाएगा? देखिए पहले मैं लिख के दिखाया तो i-2 j-1 प्लस रेस्ट ऑफ i-2 j। सो यहाँ पर i-2 कितना है? i था 3, i-2 हो जाएगा 1, ठीक है? 3 - 2 दैट इज़ 1। तो रेस्ट ऑफ 1 कितना है? ये है रेस्ट ऑफ 1, और j-1 कितना हो जाएगा? j-1 j है हमारा 1, तो 1 - 1 0। तो 1, 0 दैट इज़ दिस वैल्यू। तो ये हो जाएगी 1, ठीक है? प्लस सिमिलरली ये i-2 कौन सी रो? ये वाली रो, j हमारा फर्स्ट वैल्यू, सो 1 + 1 दैट इज़ 2। सिमिलरली हम इसे आगे की रोज़ के लिए भी करेंगे। तो यही है मेरा अप्रोच। अब मैं इसका एक बार आपको कोड करके दिखा देता हूँ। चलिए फिर हमारे स्क्रीन पे चलते हैं। ठीक है, फिर कोड वाले पार्ट पे आते हैं। तो सबसे पहले हम कोड में कमेंट कर लेते हैं, कमेंट कर लेते हैं क्या-क्या करना है हमको, ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ वेरिएबल्स को इनिशियलाइज़ करेंगे। एंड सेकेंडली हम क्या करेंगे, हम फॉर लूप से एक एक्चुअली हम नंबर ऑफ रोज़ को लूप वे में ट्रैवर्स करेंगे, मतलब गो थ्रू करेंगे कि कौन सी रो पे एक फॉर लूप पे, मतलब एक लूपिंग में एक रो बनाएँगे। तो हम इस फॉर लूप से क्या करेंगे, हम रोज़ क्रिएट करेंगे, ठीक है? एंड इस फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप चलेगा। अ, वो क्या कर रहा होगा, वो फॉर लूप, उस फॉर लूप के ज़रिए हम उस वैल्यूज़ को पास्कल्स ट्रायंगल के अकॉर्डिंग अपडेट कर रहे होंगे, ठीक है? एंड लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इनिशियलाइज़िंग वेरिएबल के थ्रू। तो सबसे पहले हमें इनिशियलाइज़ क्या करना है? एक तो हमें गिवन है कि हमें रिटर्न इस फॉरेन में करना है, तो हमें सबसे पहले यही एक वेरिएबल बना लेना है रिज़ल्ट नाम का, ओके? एंड इसके बाद हमको क्या करना था? फॉर लूप चलाना है।
फॉर लूप चलाना है और इसके उसमें क्या वो कहाँ से कहाँ तक होगा, वो रेंज आपको मैंने बताया था, वो 1 से लेकर हमारा इक्वल टू n तक चलेगा, n जो गिवन है हमको उसके थ्रू। एंड इसके बाद हमको सबसे पहले एक टेम्परेरी वेक्टर बनाना है जिसमें हम सारी आई साइज़ का एक वेक्टर बनाएंगे, टेम्परेरी वेक्टर, जिसमें हम सारी वैल्यूज़ को 1 से इनिशियलाइज़ कर देंगे, आई साइज़ का वेक्टर एंड 1 से हम इसे इनिशियलाइज़ कर देंगे। हम ऐसे एक वेक्टर क्रिएट कर सकते हैं अ, जैसे कि वो आई साइज़ का बने और उसमें सारी वैल्यूज़ 1 से इनिशियलाइज़ हो जाएँ, ठीक है? और हम दूसरा फॉर लूप ला रहे हैं जिसमें हम वैल्यूज़ को अपडेट करेंगे पासपास ट्रायंगल के अकॉर्डिंग। तो इंट जे इज़ इक्वल्स टू कहाँ से कहाँ तक बोला था, 1 से लेकर जे इज़ लेस देन आई माइनस 1 तक एंड जे प्लस प्लस, ओके। एंड इसमें हम क्या वैल्यू अपडेट कर रहे होंगे, टेम्परेरी जे वाली वैल्यू को हम अपडेट कर रहे होंगे कंटिन्यूसली रिजल्ट की प्रीवियस वैल्यूज़ के थ्रू। रिजल्ट की कौन सी प्रीवियस वैल्यू, एक तो उसके जस्ट ऊपर वाला आई माइनस 2, ये वाली रो, तो एक कदम पीछे है ये देखिए, जस्ट एक पीछे भी है, तो आई माइनस 2 एंड द सेकेंड थिंग इज जे माइनस 1 एंड दूसरा रेस्ट ऑफ आई माइनस 2 एंड जे। यस, तो यहाँ पर हमारे टेम्परेरी वेक्टर हमारा क्रिएट होके आ जाएगा इस फॉर लूप के बाद। तो इसके बाद हमें क्या करना होगा ना सर, रेस्ट में पुश करना होगा, रिजल्ट रिजल्ट में हम इसे पुश कर देंगे टाइम को। एंड उसके बाद हमारा लास्ट में लास्ट चीज़ होती है कि हम इसको रिटर्न कर दें। बस यही है हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। एक बार चेक कर लेते हैं कि कोई एरर तो नहीं है। एरर यहाँ पर एन, ओके, यहाँ पर एन ही नंबरोज के वजह है, तो एन की जगह हम नंबरोज लिखते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। अगेन रिजल्ट लिखना है यहाँ पर, ना कि रेस्ट। हमने रिजल्ट नाम को वेरिएबल बनाया तो रिजल्ट होगा वहाँ पर। हाँ, तो देखिए कोड का टेस्ट केसेस रन करके आप एक बार सारे सॉल्यूशंस चेक कर लेते हैं कि वर्क कर रहा है, सबमिशन हो रहा है कि नहीं। ये सबमिट हो गया देखिए कोड। इसमें बेसिकली हमको यही करना है कि हमको हर रो के लिए हमको वैल्यूज़, एक तो पहले टेम्परेरी वेरिएबल बना लेना है, फिर उसकी मिडिल आउटर एजेस छोड़ के, यानी कि एक्सट्रीम एंड्स छोड़ के बीच वाली सारी वैल्यूज़ को अपडेट करना है उसके ऊपर वाली वैल्यूज़ के थ्रू। तो वही हमने किया है, हम कंटिन्यूअसली अपडेट करते गए हैं और उसे जब अपडेट हो जाएगा पूरा रो, तो हम उसे रिजल्ट में पुश कर देंगे, जिससे कि वो अगली रो के लिए काम आए। तो बस यही हमारा अप्रोच है। तो थैंक यू। आज का वीडियो ये खत्म करता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा प्लीज़ एंड सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़। थैंक यू।